जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि हमारी एक एक बात को करोड़ों की समझिए, उसके सामने करोड़ भी कुछ नहीं। सत्संगी जन इस भाव का प्रदर्शन न करें कि हम सेवा करते हैं। आपके मुंह से तथा भाव से यदि किसी ने जान लिया तो उसका फल 1 रुपये से 1 पैसा रह जाता है और कुछ दिनों में वह भी खत्म हो जाता है। सेवा वही उत्तम है जिनको केवल गुरु जानता हो और कोई न जान सके। संत मत में रहकर चरण स्पर्श केवल गुरु का ही करना चाहिए। जो सत्संगी दूसरों से चरण स्पर्श करवाता है वह अपना तो नुकसान करता ही है, दूसरों का भी नुकसान करता है। अपनी बुराइयां देखो, अपनी बुराइयों को देखो। जब तुमसे कोई बुराई ना होगी तब दूसरों की दूर करना। चुप रहकर काम करने वाले अच्छे होते हैं। जो काम करता है उसी को सुनना भी पड़ता है और महात्मा और सहना भी पड़ता है। जिन लोगों को नाम मिल गया है वे अपनी साधना में लगे रहें। वे यह मत सोचे कि बाबा जी यदि चले गए तो उन्हें मझधार में छोड़ जाएंगे। वे उधर से भी खींचते रहेंगे। जरूरत आने पर पतंग की तरह से फौरन खींच लिया जाएगा। यह बात स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में बताया। तुमको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। निर्भीक होकर तुम अपने धर्म के प्रचार में लग जाओ। मेरी बातों को जन जन तक पहुंचा दो। दीवारों पर लिखकर, मुंह से बताकर, पर्चे बंटवाकर, जैसे भी हो इस काम में लग जाओ, इस मिशन में लग जाओ। इस सेवा से तुम्हारे कर्मों की सफाई होगी, जमीन की तैयारी होगी और फिर समय आने पर भजन ध्यान तुमसे करवा लिया जाएगा। भगवान की दया होने जा रही है। स्वामी जी महाराज ने यह बात कही कि भगवान की दया होने जा रही है। मेरी प्रार्थना है कि उसकी दया स्वीकार कर लो, अवहेलना मत करो। नाशवान चीजों के लिए इतनी मित्रता और इस दया के लिए इतना भी नहीं करोगे। मेरा दरवाजा सबके लिए खुला है। तुम चाहे कोई भी आ जाओ, मुझे किसी की बुराई नहीं देखनी है। तुम्हारी आत्माओं के कल्याण के लिए मुझे जो भी परिश्रम करना पड़ेगा मैं सबके लिए तैयार हूँ। तुमने जो भी पिछला किया उसको मुझे देखना नहीं है। मेरे पास आने के बाद तुम उन सब बुराइयों से हाथ जोड़ लो और दक्षिणा में अपनी बुराइयों को मुझे दे दो। दिव्य दृष्टि खोलकर परमात्मा का दर्शन करना तो मेरा काम ही है, पर इसके लिए आपके नैतिक चरित्रों को उठाना अनिवार्य है। मैं आपकी गंदी से गंदी सेवा करने आया हूँ। आपकी हर गंदगी को ले लूंगा। मुझे कोई घृणा नहीं। अगर कहीं घृणा हमको हो गई तो ये जो बैठे हैं पीठ करके चले जाएंगे। कोई नहीं समझ सकता है कि बाबा जी इनको क्या देते हैं। आप उनसे पूछिए जो एक अक्षर भी पढ़ा नहीं है। उनसे आप बात करके देखिए, उनकी बातों का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। ऐसा इनको समझा दिया है, पिला दिया है कि आपके धोखे में आने वाले नहीं हैं। आप इनको बरगला नहीं सकते, फुसला नहीं सकते। यह जो सेवा तुमसे ली जा रही है उसमें तुम्हारे पापों को धोया जा रहा है। इस कार्य की मजदूरी मिलेगी जो परमार्थ की दौलत होगी और परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता सुगम कर दिया जाएगा। बाबा जी सब कुछ देखते रहते हैं। उनकी निगाहों को कोई धोखा नहीं दे सकता।
तुम चाहे 7 कोठरी के अंदर भी छिप कर कोई काम करो, बाबा जी को सब मालूम हो जाता है। महात्मा सबकी नस पकड़े रहते हैं, उनके सामने तुम्हारे सभी हथकंडे और तुम्हारी सारी फितरतें नाकामयाब हो जाएंगी। मैं उस जमाने का आदमी हूँ जब 1 रुपए का 60 किलो चना मिलता था। यह बात स्वामी जी महाराज ने कहा। मुझ पर खूब चिमटों की मार पड़ी। मैंने यह भी सहन किया है। जब जाकर मुझे चीज प्राप्त हुई है, आपको तो मुफ्त में मिल रही है, आपकी कोई परीक्षा नहीं ली जा रही है। धर्मराय के दरबार में जब तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हें मृत लोक में किसी ने समझाया नहीं था कि अंडा, शराब, मांस खाना पीना, आंदोलन, हड़ताल, तोड़ फोड़, कत्ल, चोरी, झूठ ये सब पाप कर्म हैं, और बंदे तुमने अगर यह कह दिया कि नहीं, तो मैं वह बाबा हूँ कि तत्क्षण वहीं प्रकट होकर यह बता दूंगा कि किस स्थान पर किस घड़ी में मैंने इनको समझाया था। मेरे सामने भजन कर लो, मेहनत कम मजदूरी ज्यादा। जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। यह बात स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले ही कह दिया। ऐसा इतिहास बनेगा कि आज तक का सारा इतिहास फीका पड़ जाएगा। बच्चों, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारे माता पिता से भी अधिक। अगर प्यार न करते होते तो यह दृश्य दिखाई नहीं देता। आध्यात्मिक मुहूर्त अलग होता है। बुद्ध से जो मुहूर्त निकाला जाता है पत्रा में, वो अलग, लेकिन और परलौकिक दोनों शिक्षाओं की अब जरूरत है। धर्म प्रचार में यदि तुम्हारा तन भी चला जाए तो जीवात्मा को कोई नहीं ले जा सकता। जिसने पकड़ा है वह कभी छोड़ने वाला नहीं। जिनको राजनीति करनी है वो संगत से अलग हो जाए। गुरु से कपट करते हैं, मित्र से चोरी करते हैं, वे या तो निर्धनता को प्राप्त होते हैं या कोढ़ी हो जाते हैं। कभी तुम गुरु बनने का काम मत करना। अगर तुम में समर्थता न हो तो तुम इस काम को मत करना। जीवात्मा की जिम्मेदारी लेना हंसी खेल नहीं है। अरे बच्चे बच्चियों, रोए बिना वो प्रभु प्राप्त नहीं होता है। यह सब बातें स्वामी जी महाराज ने बताई। यदि तुम्हें कोई कुछ कहता है, गाली गलौज देता है, तो उसका प्रतिवाद मत करो, बल्कि चुप हो जाओ और उसके पैर छोड़ो। संगत की सेवा सबसे ऊंची सेवा है। अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर भिखारी आ जाए तो उससे जो बने दे दो। अंतर में 3 स्रोत हैं। पहला सहजल कमल, दूसरा त्रिकुटी और 10वां द्वार। जब तक साधन इन स्थानों को प्राप्त न कर ले, वाणी की रचना नहीं करनी चाहिए। तकलीफों का आना भी जरूरी है। जब तक ये नहीं आएंगी, तुम परमात्मा की पुकार नहीं करोगे। तुम लोग तो गुरु भाई हो, तुमको एक जगह जाना है, अलग अलग तो जाना नहीं है। असल में सतयुग आएगा, इसका ढिढोरा सभी लोग जोर शोर से पीट दें। स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं सिर ढकता हूँ और सब लोगों को सिर ढका दूंगा। मैं आपको पापों को से छुड़ाने आया हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं लेना। आप सब लोग भजन कीजिए और सीधा संबंध हमसे रखिए, और यदि तुम इधर उधर भटकते हो तो नुकसान हो जाएगा। जहाँ आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो गए काम से, वही तो भक्ति है। आज्ञा पालन करना ही भक्ति है। जय गुरुदेव।